नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी आ पहुंचा है श्रीनगर चुनाव कवर करने के लिए। कश्मीर की चुनावी डायरी हम आपको अब से रोज सुबह और शाम बताएंगे। यहाँ पर सियासी हलकों में क्या हो रहा है, किस पार्टी का जोड़ तोड़ किसके साथ हो रहा है और क्या दिलचस्प बातें हैं जो आप आम तौर पर टीवी चैनल्स पर नहीं देख पाते। आप लगातार देखते रहना एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल। फिलहाल हम यहाँ पर लाल चौक पर हैं। दरअसल जो पहली लिस्ट है वो उसके लिए जो नॉमिनेशंस हैं वो फाइल किए जा चुके हैं और कई पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में जो हैं वो आ चुकी हैं। दरअसल अभी तक इतिहास में कश्मीर के यही होता रहा है कि जब भी चुनाव की बात होती है तो कश्मीर दिल्ली की ओर रुख करता है, लेकिन शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कश्मीर अपने ही अंदर जो है वो कुछ चुनावी विकल्प ढूंढ रहा है। और जो पुरानी पार्टीज थी, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो, उसके अलावा भी अगर वो कुछ विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहा है और कुछ ऐसी पार्टियां निकलकर सामने आ रही हैं जो उन्हें ये विकल्प देने की कोशिश कर रही हैं। हम इस वक्त लाल चौक पर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो आप ये घड़ी देख सकते हैं ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है। ये घड़ी ये स्मार्ट सिटी के तहत इस एरिया को जो है वो पूरा डेवलप किया गया है। दरअसल ये जो इसकी टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर इस इलाके में जब भी कोई श्रीनगर आते हैं तो वो इस इलाके में घूमने ज़रूर आते हैं, क्योंकि अब ये जो ये एरिया है ये एक हॉटस्पॉट बन चुका है। और साथ में दरअसल अगर हम इस घड़ी का इतिहास बताएं तो ये घड़ी जो है एक इंस्पिरेशन इसने ली थी मॉस्को के रेड स्क्वायर से और उसी की तर्ज पर ये जो घड़ी है ये यहाँ पर बनाई गई थी। 1947 से क्लॉक टावर के नाम से ये जानी जाती है। इस एरिया ने बहुत बड़ा इतिहास जो है वो देखा है। कई जो टर्बुलेंट स्पीचेस हैं या कहें कि बहुत एक तेज़ तरार स्पीचेस जो अलग अलग जो नेता लोग हैं वो देते रहे हैं वो इस इलाके ने देखी हैं। यहीं पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पहली अपनी जो स्पीच है वो दी थी और उसमें उन्होंने जो तिरंगा है वो इसी लाल चौक के ऊपर फहराया था। और साथ में यही वो जगह है जहाँ पर शेख अब्दुल्ला ने, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे इस इलाके के, उन्होंने जो है भारत के साथ अपना जो एक जोड़ है वो बताया था। साथ में ये जो घड़ी है पहले बजाज फैक्ट्री को दी गई थी, क्योंकि तब शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि इस एरिया में बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है वो एक फैक्ट्री लगाए। लेकिन जब इस एरिया को सरकार ने टेक ओवर कर लिया तो बजाज का जो लोगो है वो ख़त्म कर दिया था। पहले ये जो एरिया है, मैं अगर आपको आगे ले जाकर दिखाऊं तो ये जो एरिया है ये बीएसएफ अपना बंकर के तौर पर इसे इस्तेमाल करती थी और 1990 के दशक में इस एरिया ने बहुत ही जो है आतंक देखा है। तब बीएसएफ इसे बंकर की तरह इस्तेमाल करती थी। सीआरपीएफ ने इसे 2009 में जो है टेक ओवर कर लिया। अभी यहाँ पे सीआरपीएफ की ही टुकड़ी जो है वो पहरा देती है। मुरली मनोहर जोशी ने यहाँ पर एकता तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली थी 1992 में। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो भी उस तिरंगा यात्रा का हिस्सा थे। 2008, 9, 10 में जब यहाँ पे अलगाववाद जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा था तब यहाँ पे कई नौजवानों ने पाकिस्तान का झंडा लगाने की भी कोशिश की थी। अभी हाल के फिलहाल में हम अगर बात करें तो राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे भारत जोड़ो यात्रा के तहत। उन्होंने भी यहाँ पर जो एक तिरंगा है वो लहराया था। तो ये इस एरिया का एक अपना इतिहास है। इसने बहुत सारी कश्मीर में जो करवटें बदलती हुई इतिहास को इस इलाके ने देखा है। तो हम आपको यही एरिया आज दिखाएंगे और आज हम दरअसल बात करेंगे कश्मीर में एक जो नया राजनीति में एक बदलाव आ रहा है उसके बारे में। इंजीनियर राशिद उस बदलाव का एक बहुत बड़ा चेहरा है। ओमर अब्दुल्ला को हराकर वो एक स्टार जो एक डिफीटर के नाम से जाने जाते हैं। अभी आज उनकी पटियाला हाउस में बेल के ऊपर जो है वो हियरिंग है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बताया गया है कि वो क्या रुख अपनाएगी उनकी बेल को लेकर, क्योंकि अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो यहाँ की राजनीति में, कश्मीर की राजनीति में एक और बड़ा सैलाब आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो सबकी नज़र जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट पे है।
लगी रहेंगी और लोग देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि एनआईए ने आखिर उनकी बेल के ऊपर क्या कहा। तो हम आज दिन भर इस खबर को ट्रैक करते रहेंगे, बड़े बड़े नेताओं से भी मिलने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे भी मुलाकात होगी हम आप तक उनकी खबरें लेकर आएंगे। कैंपेन जो है वो फर्स्ट फेज के लिए स्टार्ट हो गया है। तो घंटा घर यहाँ पर जो है ये लाल चौक पर है। यहाँ पर लगातार जो पुलिस है उसका पहरा रहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो। सीआरपीएफ जो है उसने इसे टेक ओवर किया हुआ है और ये सिक्योरिटी जो है वो उसे प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस एरिया को इनॉग्रेट किया था 14 अगस्त 2023 में श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत। तो ये इलाका जो है वो अब काफ़ी जो है वो फेमस हो गया है। चारों तरफ से अगर आप इस साइड को चले जाएंगे, इधर को चले जाएंगे तो पोलो व्यू आ जाएगा। ये लाल चौक का इलाका है। किसी ज़माने में यहाँ पर जो है काफ़ी आतंक का साया होता था, लेकिन आजकल ये बहुत खुदा की खैर के कारण ये काफ़ी पीसफुल है। यहाँ पर हम मसाला रोटी खाने की कोशिश करेंगे। एक मसाला रोटी जो होती है यहाँ पे एक स्पेशलिटी है। काफ़ी लोगों ने मसाला रोटी के बारे में मुझे भी बताया है। तो मसाला रोटी यहाँ की बहुत फेमस है। ये जो चटनी लगा रहे हैं ये पूरे सलाद, चाहे मूली, गाजर, प्याज, सबकी जो है वो बनाई जाती है और वो लगाई। और ये जो अब लगा रहे हैं ये बॉइल्ड चना है। बॉइल्ड चना है जो लगा रहे हैं, उसके ऊपर फिर से उन्होंने चटनी लगाई और थोड़ा सा दही भी लगाते हैं, शायद दही लगाकर ये बन गई मसाला रोटी जो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। चुनाव एक तरफ लेकिन पेट पूजा एक तरफ। तो आज हम लाल चौक पर ये मसाला रोटी खाने आए हैं। मसाला रोटी अब हम खाएंगे और साथ में जो पूरे कश्मीर की जो सियासत है उसमें, क्योंकि काफ़ी तीखी लग रही है मुझे मसाला रोटी, तो जो तीखापन यहाँ पर कश्मीर की सियासत में भी आया हुआ है उसके बारे में भी आपको कश्मीर की चुनावी डायरी में हम लगातार अपडेटेड रखेंगे। तो देखते रहिएगा एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल। नमस्कार।